हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण और हम इसमें पढ़ रहे हैं स्वरों के बारे में। तो स्वर होते हैं 9। ये हैं स्वर 9: ए, ई, उ, री, री, ए, ऐ, औ, ओ और औ। ठीक है। इसके स्वरों के भी भेद होते हैं 3: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर होते हैं ए, एम। एम को इस तरह के चिन्ह से दर्शाते हैं, इस तरह के चिन्ह से, ये ए, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो इन तीनों में अंतर ये है कि ह्रस्व स्वर है, उसको बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, और तिगना समय लगता है प्लुत स्वरों को बोलने में। जैसे अपन ए बोलेंगे, ए, दीर्घ में बोलेंगे आ, और प्लुत में बोलेंगे आ। इस तरह से थोड़ा लंबा, जैसे कि हे, हरी, इस तरह से जो बोलते हैं तो उसमें आता है। जैसे हे, इसमें बहुत लंबा खींचा तो इसमें हो जाएगा ये प्लुत स्वर। ठीक है। अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण होते हैं 21 या 22। तो ए, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर हैं इसको तीन में डिवाइड किया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो एक एक अक्षर तीनों को मिलाएंगे तो एक ए का 3 बार डिवाइड कर दिया, ए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस तरह से इन चारों को इंटू 3 से डिवाइड किया तो इसके हो गई संख्या 12, यानी कि 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, यानी कि 4 हो गए। ठीक है। फिर है रे, यानी कि केवल प्लुत। प्लुत होगा या तो सिर्फ प्लुत रे का, या फिर होगा ह्रस्व और प्लुत दोनों होंगे। तो 2 ये हो गए। ठीक है। अब है ए, ओ, ऐ और औ। इसमें दीर्घ और प्लुत 2 होते हैं। तो इसमें ये 1, 2, 3, 4 को इन 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ 8। तो यानी कि 12 तो ये वाले, 2 ये और 8 ये, इस तरह से मिला के हो गए ये कितने 22। अगर इसमें सिर्फ केवल एक को मानते हैं तो हो जाते हैं 21 स्वर। तो इस तरह से स्वरों को बताया गया है संस्कृत में। तो आप इनको पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू।